हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। दोस्तों यहाँ डेली करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी बढ़ाई है? ए में युवराज सिंह, बी में सचिन तेंदुलकर, सी में आशीष नेहरा और डी में MS धोनी। और बात करें कि ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा जो अपने पार्टनरशिप बढ़ाई है वो भूतपूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ। ठीक है, प्यूमा क्या है? तो एक स्पोर्ट्स बनाने वाली वर्ल्ड की इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है, इसका वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन पे है ये। प्यूमा और एडिडास ये दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, ये दोनों ब्रांड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युवराज सिंह के साथ अपना पार्टनरशिप बढ़ाया है। कैथेन कोंडा जिनका निधन हो गया किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ए में केन्या, बी में युगांडा, सी में इथोपिया और डी में जिम्बाब्वे। और इसका सही आंसर हो जाएगा जो कैथेन केंडा थे, जो कैथेन कोंडा थे वो जिम्बाब्वे जो कंट्री है साउथ अफ्रीका के करीबियाई कंट्री, उसका पूर्व राष्ट्रपति थे और यहाँ के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहला राष्ट्रपति थे जिनका अभी हाल फिलहाल में डेथ हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया? ए में MSMI मंत्रालय, बी में कपड़ा मंत्रालय, सी में जनजाति कार्य मंत्रालय और डी में शहरी विकास मंत्रालय। और इसका सही आंसर हो जाएगा जो आदि शिक्षण प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। बात करें तो यह 3 दिन का ऑनलाइन कार्य था, ऑनलाइन कार्य ऑर्गेनाइज किया गया था ST कास्ट के लिए। ठीक है, यानी शेड्यूल ट्रेवलिंग कास्ट के लिए 3 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम जारी किया गया था। इस आदि प्रशिक्षण पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके बारे में लोग ST जाति को जानकारी देने के लिए। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज किया गया था जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पूर्व भारतीय धावक का निधन हो गया? ए में होशियार सिंह, बी में मिल्खा सिंह, सी में PT ऊषा और डी में सुरेंद्र सिंह। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभी 18 तारीख को डेथ हो गया था मिल्खा सिंह का। ठीक है, वो भी 91 ईयर के एज में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1929 में और 2021 में इनकी डेथ हो गई 91 ईयर की एज में। बात करें मिल्खा सिंह तो मिल्खा सिंह का एक अनदर नाम है फ्लाइंग जट, यानी उड़ता हुआ सिख। और यह उपाधि जब पाकिस्तान के वो पाकिस्तान में हराए थे उसके बाद वहाँ के गवर्नर के द्वारा ये दिया गया था कि उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि। ठीक है, बात करें तो मिल्खा सिंह एक बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीते हैं और 4 बार एशियाई गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारत ने किस क्षेत्र में श्रीलंका के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ए में सौर ऊर्जा क्षेत्र, बी में स्पोर्ट कॉरिडोर सेक्टर, सी में रक्षा क्षेत्र और डी में डिजिटल शिक्षा क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो भारत ने अभी ऋण समझौता हस्ताक्षर किया है वो सौर ऊर्जा क्षेत्र में। ठीक है, भारत श्रीलंका के साथ इसमें $100 मिलियन का ऋण समझौता किया है एग्जामिन बैंक के द्वारा। ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए। बात करें ISA यानी इंडियन सोलर अलायंस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारत के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में ISA यानी इंडियन सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ये हेडक्वार्टर भी यहाँ अपने यहाँ भारत में गुरुग्राम में है। ठीक है, और भारत सौर ऊर्जा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और इसी के क्षेत्र में, इसी प्रोजेक्ट के क्षेत्र में श्रीलंका के साथ पार्टनरशिप भी किया है $100 मिलियन का। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए में स्विट्जरलैंड, बी में आइसलैंड, सी में नॉर्वे और डी में फिनलैंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स में अब की बार नंबर 1 पोजीशन पे रहा है वो कौन सा देश? तो आइसलैंड। ठीक है, बात करें तो ये अब की बार जारी कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो एक इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स एंड पीस इंस्टीट्यूट है उसी के द्वारा यह जारी किया गया था जिसमें नंबर 1 पोजीशन पे रहा है आइसलैंड। ठीक है, आइए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विश्व व्यापार संगठन मिशन के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए में तरनजीत सिंह सिद्धू, बी में गौरव अहलुवालिया, सी में आशीष चांदोकरी और डी में प्रतिभा पारकरी। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के विश्व व्यापार संगठन जो चलाया जा रहा है, मिशन चलाया जा रहा है, उसमें जो नियुक्त किया गया है वो आशीष चांदोकरी को। ठीक है। एंड WTO मिशन जो इंडिया में चलाया जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो प्रेसिडेंट या निर्देशक के रूप में चुना गया हो आशीष चांदोकोरिया को, और वो भी इनको 3 साल के लिए इसमें चुना गया। ठीक है, इसका निर्देशक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश में कोविड-19 कितने देश में कोविड-19 के नए संस्करण लैम्ब्डा की पहचान की है? ए में 21 देश, बी में 7 देश और सी में 29 देश और डी में 14 कंट्री। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कोविड-19 के नए संस्करण की पहचान किया गया है वो 29 कंट्री में। ठीक है। और बात करें WHO ने कोविड-19 का एक नया वेरिएंट लैम्ब्डा की पहचान किया है, ये 29 देशों में पाया गया। ठीक है। और इसका ओरिजिनेटर जो जहाँ से उत्पन्न हुआ है वो साउथ अफ्रीका से इसका ओरिजिनेट बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, कोविड-19 का नया वेरिएंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए किस मंत्रालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर शुरू किया? ए में कपड़ा मंत्रालय, बी में MSMI मंत्रालय, सी में गृह मंत्रालय, सी में शहरी विकास मंत्रालय। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो साइबर क्राइम की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया वो गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अमित शाह के द्वारा। और एक नंबर जारी किया गया, वो नंबर है 155260। ठीक है, यह नंबर है हेल्पलाइन नंबर, ताकि साइबर क्राइम में किसी भी पर्सन की कोई भी फाइनेंशियल हरासमेंट या कुछ भी होता है, जैसे कि कोई पैसे ले लेता है या चुरा लेता है, फ्रॉड कर लेता है, तो इस नंबर से वो हेल्प ले सकता है 515260। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा यह नंबर लॉन्च किया गया है। पिछले साल डोपिंग मामले में किस देश ने को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन की प्रतियोगिता करने से प्रतिबंधित कर दिया गया? ए में मिस्र, बी में रोमानिया, सी में मलेशिया और डी में थाईलैंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में जो कि डोपिंग के कारण डोपिंग मामले में प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया है वेट लिफ्टिंग में, वो है रोमानिया को बैन कर दिया गया है टोक्यो ओलंपिक में। किसके मामले में? तो डोपिंग मामले में इसको बैन कर दिया गया है वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, रोमानिया कंट्री को। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।